आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल में हम आप सबका स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज आपके लिए कुछ वचनों के साथ मैं प्रार्थना करूं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। ज़मीन आसमान के बनाने वाले पिता, हम आपके चरणों के समीप में आते हैं। आज हम जो 10 वचनों के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो आप इन वचनों के द्वारा अपने लोगों को बहुतायत का आशीष दीजिए। पहला वचन हम पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक और उसका 16 अध्याय और 3 वचन में। वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी कल्पनाओं को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, आप उन कल्पनाओं को पिता, अपने लोगों की कल्पनाओं को आप पूरी करें प्रभु। धन्यवाद। आइए हम दूसरा वचन देख, पहला राजा की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसका 3 वचन। और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले, दूसरा राजा की पुस्तक और उसका पहला राजा की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और 3 वचन में लिखा है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखी है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उनमें तू सफल होए। परमेश्वर पिता, आज के समय में प्रभु आपके बच्चे जो कुछ भी काम काज करते हैं पिता, आपके नाम को लेकर या जहाँ कहीं जाते हैं मेरे प्रभु, उन सब में प्रभु जी आप अपने आशीष को दीजिए। आप अपने बाल बच्चों को सफल कीजिए प्रभु। आइए हम 3 वचन देखें। लूका रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसका 10 वचन में लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुतों में अधर्मी है। प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को जो दिए हैं पिता, उनमें लोग जो हैं आशीषित रहने पाए और आपके मार्ग में डर और भय के साथ आपके मार्ग में चलने पाए। आइए हम 4 वचन देखें। यशायाह की पुस्तक और उसका 41 अध्याय और उसका 10 वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्यारे पिता, अपने लोगों को आप प्रभु जी अपने हाथ में संभालें। लोग अपने जीवन में परमेश्वर पिता कभी डर और भय को पैदा ना करें, परंतु प्रभु आपके मार्ग में प्रेम के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और आइए हम 5वां वचन सुनते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 17 अध्याय और उसका 7वां वचन। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। सच में पिता परमेश्वर प्रभु, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो आपको आधार मानता है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आप पर विश्वास करके प्रभु वो आपके मार्ग में चलता है। सच में खुदा प्रभु जी, आज लोग जो है प्रभु आपके ऊपर पूरे तन मन से विश्वास करने पाए और आपके मार्ग में आगे बढ़ने पाए। आइए हम 6वां वचन देखें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसका 18 वचन में लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो कुछ तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर हैं।
पिता हम दुआ करते हैं प्रभु, आज पिता जो आपके मार्ग में बिना लोभ के, बिना लालच के चलते हैं मेरे प्रभु, वे लोग पिता आपके मार्ग में आगे बढ़ाए जाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम 7वां वचन पढ़ें, भजन संहिता की पुस्तक और उसका 37 अध्याय उसका 4था वचन। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्यारे पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की यह सुबह के समय में आपने हमें ये अवसर को दिया है कि हम तेरी आराधना और तेरी महिमा करने पाएँ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम 8वां वचन पढ़ें और उसका 3रा अध्याय नीति वचन और उसका 1 वचन से हम 4 वचन तक मनन करें। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। प्यारे पिता, आज प्रभु लोगों के जीवन में आप परमेश्वर पिता बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाएं मेरे प्रभु, आपके डर, आपके भय को बढ़ाएं मेरे पिता, ताकि लोग प्रभु जी आपके ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करके प्रभु आपके मार्ग में बढ़ने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम 9वां वचन पढ़ें और उसका फिलिपियों की पत्री और उसका 4था अध्याय और 17 वचन को पढ़ें। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। आमीन। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आज की यह वचनों को हमें पढ़ने के लिए मदद किया मेरे प्रभु। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आज की इस वचन जो है मेरे प्रभु आपके लोगों के जीवन में काम करें और ये वचन लोगों की रक्षा करे और जहाँ कहीं जाते हैं उनमें आपकी वचन कार्य करने पाए। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप अपनी आशीषों को दीजिए और हम धन्यवाद के साथ आपके नाम को महिमा देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं। आमीन। सो आप सबको जय मसीह की। हमने 9 वचन पढ़े हैं और 10वां वचन आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे आने वाले वीडियो में हम वो 10वां वचन को प्रकट करेंगे। आप सब प्रभु में आनंदित रहें और आशीषित रहें। आप सबों को प्रभु आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। आमीन।